हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक लेके आ गए हैं, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्केन। और ये भी एक पेरिसाइक्लिक का टॉपिक है। और ये टॉपिक भी आपको गेट केमिस्ट्री या फिर अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर IIT जेम केमिस्ट्री से कर रहे हो, तो ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स आपको उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो आप लोग ये सारे जो टॉपिक्स है वो आप अच्छे से कवर करिए। और इसके अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग जो पूरा वीडियो है वो ध्यान से देखिए। और अभी तक जिन्होंने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट करें कि फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्केन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि अल्केन के अंदर आपको दो तरह के आपको फोटो रिएक्शन देखने को मिलते हैं। पहला तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब होता है कि इनसाइड, ठीक है, और इंट्रा मतलब बाहर। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ गई होगी कि एक्चुअली में इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोटो रिएक्शन है वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोटो रिएक्शन है वो क्या होता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी, इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अल्केन की बात करें, ओके, तो आपको पता है कि अगर किसी भी अगर कंपाउंड का अगर हम लोग ये करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अगर हम लोग निकालते हैं, तो अगर आप बेसिकली हम लोग अल्केन को छोड़ के अगर किसी भी कंपाउंड की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम लोग उसका ग्राउंड स्टेट देखते हैं। ग्राउंड स्टेट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से जा रहा है, ओके, उस एक्साइटेड स्टेट से वो डबल एक्साइटेड, ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से जा रहा है, वो सारी चीज़ें ही क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अल्कीन है, अल्कीन के अंदर आप देखोगे तो हमारा जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल हमारे ग्राउंड स्टेट में है, ओके। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट से अगर हम लोग p ऑर्बिटल को अगर सिंगलेट स्टेट में भेजेंगे तो वो किस तरह से जाएगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को, अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड को, सपोज अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर हम लोग को इसको अगर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं और अगर हम लोग इसको सिंगलेट स्टेट में भेजते हैं, तो सिंगलेट स्टेट में क्या होता है कि ये जो रोटेशन होता है उसके अंदर वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ओके। ये अपोजिट रोटेशन के कारण ही क्या होता है कि वो सिंगलेट स्टेट में जाता है। लेकिन अगर हम लोग सिंगलेट स्टेट को अगर इंटरमोलिकुलर सिस्टम क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है, यानी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ISC बोलते हैं। तो ISC में क्या होता है कि जो भी आपका रोटेशन है ना, वो रोटेशन सेम हो जाता है, या तो फिर ऊपर की तरफ रोटेशन होगा या फिर नीचे की तरफ रोटेशन होगा, यानी डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो ये हमारा एक टर्सरी कंपाउंड है, ठीक है, यानी ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका जो पोजीशन होगा सेम होगा, या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। तो इस तरह से आप क्या होगा कि आपको पहला तो आपका ग्राउंड स्टेट से अगर आप एक्साइटेड स्टेट में जाते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो उसके अंदर आपको जो ऊपर डायरेक्शन है वो आपको एक दूसरे के अपोजिट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंटरमोलिकुलर अगर सिस्टम क्रॉसिंग करते हो, तो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिक सा रूल है जो आपको समझना होगा, ओके। और सबसे पहले बात करें कि अगर आप अल्कीन देखते हो, ठीक है, तो अल्कीन के अंदर आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हैं प्रेजेंट और पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ओके। तो लेकिन इन द अल्कीन द सिग्मा एंड द पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, सो द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर पॉसिबल। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर सिग्मा भी प्रेजेंट है, अगर पाई भी प्रेजेंट है, तो उस दोनों के अंदर आपको पॉसिबिलिटी होगी कि आपको दोनों टाइप के, अगर आपको ट्रांजिशन पॉसिबल है तो दोनों टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं। ऐसे तो टोटल आपको 4 टाइप के ट्रांजिशन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि सिर्फ सिग्मा है और एक पाई है, तो आपको इसके अंदर सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की बात करें, तो उसके लिए जो ये होता है, जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है, ठीक है। और अगर आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करो, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो लो लगेगी और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाई होगा। क्योंकि अगर हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम लोग ने कंडीशन पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग ने स्टडी किया है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि क्या होता है, अगर कोई भी अगर एकदम स्टेबल कंपाउंड है, तो स्टेबल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, कि वो आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो वही सेम चीज़ क्या होता है पाई टू पाई स्टार के अंदर होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर बहुत तेज़ी से हो रहा है,
अगर बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उसके अंदर सब कुछ ठीक है, तभी वो तेज़ी से हो रहा है, तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई जो कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड क्या है, बहुत डिफरेंट है, अगर उन दोनों का हमें रिएक्शन करना है, अगर उन दोनों रिएक्शन से हमें अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ही तभी क्या होगा, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर। और पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वही क्या होता है, केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप ये क्या करो, ये वाले जो पॉइंट है इसको आप हाईलाइट कर लो और अपने बुक में भी इसको लिख लो कि अगर आप कहीं पे भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखते हो तो वो केमिकल चेंज के लिए पॉसिबल होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें जनरली कि एक्चुअली में कि केमिकल रिएक्शन वो ट्रिपलेट स्टेट में किस तरह से जाता है। ओके, तो हमने बात की, अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, ये एक्स ले लो, अगर इस कंपाउंड के अगर हम लोग रेडिएशन डालते हैं, यानी आपका फोटोकेमिकल रेडिएशन, तो ये फोटोकेमिकल रेडिएशन क्या होता है, सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट होता है, जिसमें आपका जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर हम लोग ट्रिपलेट में करते हैं तो इसमें आपका जो डायरेक्शन है वो आपको एक तरफ दिखाता है। ओके, और यही जो चीज़ है वो आपको केमिकल चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये कौन सा, आपको जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ट्रिपलेट आपको जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर आपको केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि इन अल्कीन energy gap between the singlet state excited state and the triplet excited state is greater, so the internal system crossing process singlet does not converted into the triplet। ओके, जी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विदाउट फोटो सिंथेसाइजर, यानी अगर आपके पास कोई भी एक एनर्जी डोनर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी डोनर नहीं है, यानी आप किसी भी कंपाउंड को अगर आप एनर्जी दे नहीं सकते, तो उस स्टेट में उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इन द अल्कीन फोटोकेमिकल प्रोसेस थ्रू द सिंगलेट स्टेट टू द सिंगलेट स्टेट, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। तो अगर आप बात करो कि अगर आपके पास कोई भी अगर एनर्जी डोनर नहीं है, तो एनर्जी डोनर ना होने के कारण वो क्या होगा, पहले तो आपका ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा और वो सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, क्यों स्लो होगा, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का कोई फोटो सिंथेसाइजर नहीं है, कोई भी एनर्जी डोनर नहीं है। ओके, और इसके अंदर अगर आप बात करो कि ट्रिपलेट स्टेट में अगर कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर आप देखो कि इंटरमॉलिक्यूलर जो सिस्टम क्रॉसिंग होता है वो एक एनर्जी डोनर के रूप में कार्य करता है, काम करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, टाइम टेकन भी बहुत कम होता है। ओके, और आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। ओके, अभी अगर हम लोग बात करें कि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, तो इसके अंदर अगर हम लोग 4 टाइप के रिएक्शन की स्टडी करते हैं। पहला तो आपका 1,4-डाइन, दूसरा है 1,5-डाइन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और साइक्लाइजेशन आइसोमर। ओके, 1,4-डाइन आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, 1,5-डाइन भी आपने स्टडी किया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आपने स्टडी किया है, लेकिन जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन है वो आपने स्टडी नहीं किया है। तो आपको ये जो तीनों टर्म है, रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4-डाइन, 1,5-डाइन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये तीनों आपको अल्केन के टर्म में बहुत इजी वे में समझ जाएगा। ओके, अगर हम लोग पहले अगर 1,4-डाइन की बात करें, ठीक है, तो आपने इसके पहले ही अगर आप प्रीवियस वाला वीडियो देखोगे तो उसके अंदर हम लोग ने डाई पाई रीअरेंजमेंट की बात की थी। डाई पाई रीअरेंजमेंट क्या होता है कि अगर किसी भी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन को अगर हम लोग ये करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसके अंदर से क्या होगा कि एक विनाइल ग्रुप आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये विनाइल ग्रुप में आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो सब्ट्रैक्ट होता है वो सब्ट्रैक्ट क्या होता है, 1,4-डाइन होता है। ओके, तो अभी हम लोग किस तरह से इसका रिएक्शन देख सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसके अंदर किस तरह से आपको विनाइल साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने ये वाला एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है जिसके अंदर 1,4-डाइन, यानी ये आपका 1 पोजिशन, ये आपका 2, ये 3 और ये 4, तो 1,4 पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 1,4-डाइन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप देखो तो यहाँ पे आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। ये दोनों बॉन्ड का क्या है, होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, उसके बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी ये वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं
तो कोई जो पुराना बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको दो जो रेडिकल है होमोलिटिक क्लीवेज के वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और ये दोनों बॉन्ड से क्या होगा, यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो इस तरह से आपको एक जो कंपाउंड है वो आपका कंप्लीट कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है 1,4-डाइन वाला यानी डाइपाई रीअरेंजमेंट वाला, ये बहुत ही ईजी है। आपको बस क्या करना है, आपको 1,4-डाइन से आपको जो साइक्लो जो प्रोपेन है वो आपको फॉर्मेशन में लाना है। 1,4-डाइन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और कहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, यही दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी अगर बॉन्ड ब्रेक करते हो तो वो सेम जो बॉन्ड है वो वापस ज्वाइन नहीं होंगे, उसकी जगह क्या होगा कि नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और नए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है तो आप उसको तोड़िए, और उसकी वजह से क्या करिए, आप किस तरह से एक साइक्लिंग रिंग फॉर्म कर सकते हो वो आपको देखना है। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे भी हमने 1,4-डाइन लिया है। 1,4-डाइन का हमने पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करवाया है, दोनों का हमने रेडिकल फॉर्म किया है, और दोनों के रेडिकल फॉर्म के बाद हमने यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन मिला है, और इस तरह से आपको यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, और इस पाई बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको इस तरह के जो साइक्लोप्रोपेन है वो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग 1,5-डाइन की बात करें, 1,5-डाइन रीअरेंजमेंट, तो आपने कोप रीअरेंजमेंट देखा होगा। कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है कि अगर आप जहाँ से आपको सेचुरेटेड कार्बन दिख रहा है वहाँ से आपको क्या होगा, सेचुरेटेड कार्बन से जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और क्या होगा कि जहाँ पे बॉन्ड नहीं है वहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, यही इसी को हम लोग कोप रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अगर हम लोग सरल भाषा में बात करें कि आपको सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम देखने हैं। ओके, अगर sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन आइटम आपको मिल जाते हैं तो इससे क्या होगा कि वहाँ से आपका जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होता है तो जहाँ पे आपका बॉन्ड नहीं है वहाँ पे आपको क्या होगा कि अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो वहाँ से आपका जो भी बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर से जो भी आपको पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होगा कि आपको डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन के कारण जो पुराना वाला जो बॉन्ड नहीं था वहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है 1,4-डाइन वाला, ये हमारा 1 2 3 4 5। ओके, इसका हमने होमोलिटिक क्या यहाँ पे ये किया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन किया है, और फोटोकेमिकल में रिएक्शन में आप देखो तो यहाँ पे आप देखो कि 2 और 3 पे आपको बॉन्ड ब्रेकिंग दिख रहा है, और यहाँ पे आपको जो 1 और 5 है वहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो पूरा है वो आपको देखना है। इसके लिए मैकेनिज्म भी यहाँ पे आपको दिया है कि किस तरह से इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर हम लोग ने सिंपल वाला टर्म पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो रोटेशन है, यहाँ पे अगर हम लोग एक कंपाउंड ले लें, अगर इस कंपाउंड में यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होता है, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड। अगर ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो रोटेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अल्किन के केस में ऐसा नहीं है। अल्किन के केस में क्या है, जो आपको सिंगल बॉन्ड रोटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज द मोस्ट कॉमन फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन ऑकर थ्रू द ट्रिपलेट स्टेट, और ये जो रिएक्शन होगा वो आप कहाँ पे होगा, आपका ट्रिपलेट स्टेट में होगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको सेम तरह का जो रोटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी उसके अंदर हमने क्या किया था, आप देखोगे तो उसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में आपको रोटेशन देखने को मिलता है। ओके, और इसके अंदर आपको सिस और ट्रांस जो ओलेफिन है वो भी आपको रेडिएशन के थ्रू दिखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने इथाइलिन लिया है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर हम लोग इसका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करते हैं तो आपको इसका जो रोटेशन है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में यहाँ पे आपको पहला तो सिस और दूसरा यहाँ पे आपको जो ट्रांस कंपाउंड है वो देखने को
मिलेगा। ओके, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करते हो, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन में लाते हो और उससे अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर सिस और ट्रांस अगर फॉर्मेशन होता है, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जो ट्रांस वाला होता है वो ट्रांस सिस के मुकाबले थोड़ा सा स्टेबल होता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अगर आप सिस की बात करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, रिपल्सन होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दूर है, इसकी वजह से इसके अंदर रिपल्सन नहीं होता है और ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्टेबिलिटी का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको सिस और ट्रांस दिया जाए तो अगर आपको उसके अंदर पहचानने बोला कि कौन सा मोर स्टेबल हो सकता है, तो आपका जो ट्रांस वाला फॉर्म में होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ये भी अगर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर ग्रुप कौन सा अटैच है। ओके, तो आपको ग्रुप भी देखना है कौन सा ग्रुप अटैच है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ट्रांस वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपको दोनों के बीच में जो रिपल्शन पावर है वो कम देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि अगर स्टील बीन है आपके पास, स्टील बीन में भी देखो, अगर आप स्टील बीन को देख लो तो स्टील बीन में भी हम लोग ट्रांस और सिस दोनों बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर जो आपका सिस फॉर्मेशन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ट्रांस यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये 93% है और ये आपका 7% है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा और इसके अंदर आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी ये क्या है, एक तरह का जो स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल रहा है और ये अनस्टेबल है। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपको 93% आपको जो चांस है, जो इसका वेटेज है वो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है। उसके बाद द रेशियो ऑफ द सिस ट्रांस आइसोमर इज द फोटो स्टेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। ओके, तो हमने जिस तरह से बात किया कि आपको ट्रांस के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर के। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो डाइमराइजेशन ऑफ अल्केन, तो फोटो डाइमराइजेशन ऑफ अल्केन में भी यहाँ पे हम लोग 1,4 एडिशन रिएक्शन देखेंगे, 1,4,1,2 एडिशन रिएक्शन, 1,2,1,2 एडिशन रिएक्शन। इन 3 तरह के जो आपको डाइमराइजेशन रिएक्शन है, अल्केन है, वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, जिसके अंदर आप देखो तो एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन को अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ट्रिपलेट सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगलेट में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आप देखो तो इसका क्या होगा, एक ही तरफ से इसका जो ये होगा रोटेशन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर हम लोग वापस ISC लगा के अगर ट्रिपलेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इस तरह से आपको रोटेशन देखने को मिलेगा। और जो सैचुरेटेड जो एनेंशियोमर है गिव द डाइमराइजेशन बट द 9,10 डाई सब्सटीट्यूटेड एंथ्रासिन डज नॉट गिव द डाइमराइजेशन ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा कि जो 9,10 है वो आपको यहाँ पे डाइमराइजेशन शो नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे एक और हमने एग्जांपल लिया है 1,4,1,4 एडिशन का, तो 1,4,1,4 एडिशन किस तरह से कर सकते हो ये भी यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, उसके बाद साइक्लिजाइजेशन रिएक्शन, तो साइक्लिजाइजेशन रिएक्शन यानी आपको क्या करना है, कंप्लीट साइकिल रिंग फॉर्मेशन करना है। द इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड कॉन्जुगेटेड पॉलियंस बिहेव एज द रेडिकल एंड द इंटरेक्शन इरेडिएशन विथ लीड टू द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ द रेडिकल एंड ऑल्सो लीड टू द साइक्लिजेशन। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको 2 रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, 2 रेडिकल फॉर्म होगा तो यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये देखो। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो इससे क्या होगा कि 2 तरह के यहाँ पे कंपाउंड, आप इस तरह से भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो कि अगर सिंपल सा हमारे पास ये कंपाउंड है, ओके, सिंपल सा अगर हमारे पास कंपाउंड है तो इससे हम लोग ये भी बना सकते हैं, ये भी आपका एक कंपाउंड बन सकता है, ये भी आपका कंपाउंड, ये भी आपका कंपाउंड बन सकता है। ओके, और ये भी आपका कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। ओके, तो साइक्लिजाइजेशन में आपको किसी भी तरह से आप किसी भी तरह के जो साइकिल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके अंदर आपको कोई भी ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही जो साइकिल है वो आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो इस तरह से ये जो पूरा यहाँ पे आप देखोगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्केन, तो ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं, ताकि आप कभी भी अगर स्टडी कर रहे हो, कभी भी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रहे कि जो आपका फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्केन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर हम लोग ने 4 तरह के देख लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1,4-डाइन,
1,5 डाइन एडिशन रिएक्शन, ओके। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर और साइक्लोजेशन, ओके। तो ये चारों बहुत इजी है। पहले में हमने देखा था कि 1,4 में किस तरह से रिएक्शन होता है, डाई पाई रीअरेंजमेंट, 1,5 में आपको कोप रीअरेंजमेंट। आप देखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपका हम लोग ने पाई टू पाई स्टार करके हम लोग ने उसका रोटेशन किया, सिस और ट्रांस में कन्वर्ट किया, ओके। तो ये स्टील बेन का हम लोग ने किस तरह से ट्रांस और सिस में किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही, ओके। अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके आपके डाउट बता दो, मैं यहाँ पे आपको उसका जो आंसर है आपको बता दूंगा, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।